हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो कि वह डेवलप कर रहा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इजराइल के कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो कि इजराइल पर होने वाले किसी भी हमले को नाकाम कर सकते हैं। जैसे में एरो 2 हो गया, एरो 3 हो गया, या आयरन डोम की बात कर ली जाए और डेविड स्लिंग की बात कर ली जाए, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इजराइल की बहुत ही ज्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी मिसाइल को ट्रैक करके मारने में बखूबी तरीके से सक्षम है। इसके बाद इजराइल सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है जिसका नाम है लेजर बीम। तो आइए जानते हैं लेजर बीम क्या होता है, यह कैसे काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस तरह के सिस्टम को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें हाई इंटेंसिटी वाली जो लाइट्स होती है उनको एक लेंस के थ्रू गुजारा जाता है। जैसे ही हाई इंटेंसिटी वाली लाइट्स को लेंस के थ्रू से गुजरती हैं तो लेंस पूरी लाइट्स को क्या करता है कि एक जगह एकत्रित कर देता है और एक तो कह सकते हैं लेजर का निर्माण करता है, लेजर बीम का निर्माण करता है जो कि किसी भी चीज को सेकेंडों में जला सकती है। यह टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकती है। इस लेजर सिस्टम का एक प्रॉब्लम और भी है कि इस लेजर सिस्टम को ऑपरेशन को जो ऑपरेट करने के लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है जो कि काफी सिस्टम को काफी कॉम्प्लिकेटेड या कह सकते हैं काफी बड़ा बना देता है। इस डिफेंस सिस्टम की आखिर इजराइल को जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था इजराइल के पास कुछ खतरनाक डिफेंस सिस्टम है जैसे में आयरन बीम हो गया, आयरन डोम हो गया, एरो 2 हो गया, एरो 3 है। ये डिफेंस सिस्टम ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो कि हाइपरसोनिक कह सकते हैं जो मिसाइलों को टारगेट करना बहुत ही ज्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे वेपन्स की जरूरत पड़ती है जो कि सेकेंडों में किसी भी तरह के टारगेट को बखूबी तरीके से ट्रैक कर सके और काउंटर कर सके। तो ऐसे में इजराइल को कह सकते हैं कि आयरन बीम की जरूरत पड़ी। इजराइल की बात कर ली जाए तो इजराइल इसके लिए 225 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। ऐसे में इस वेपन्स को किसी भी मिसाइल को अपनी सीमा से मतलब बाहर मार के गिरा सकता है इस डिफेंस सिस्टम के जरिए। इस वेपन की रेंज की बात कर ली जाए तो 6500 मील तक इसकी कह सकते हैं कि रेंज है। 10 सालों से के बाद यह दुनिया सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। आने वाले 10 सालों में ये ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत ज्यादा खतरनाक डिफेंस सिस्टम हो जाएगा और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसे वेपन्स की जरूरत होगी जिसमें किसी भी मिसाइल को बड़ी आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। ऐसे डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इस तरह के कोई भी कैसे मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको काउंटर करने के लिए। आसान सी भाषा में कहा जाए तो इजराइल को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा जिससे कि इजराइल दुश्मन की किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लेजर कैसे काम करता है या इसे बनाया कैसे जाता है। नॉर्मली हाई हेड वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, कह सकते हैं लाइट्स के फॉर्म में इसे एम्पलीफाई करके उसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है। कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पहले उसको लाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इसको एम्पलीफाई किया जाता है। यानी आसान सी भाषा में कहा जाए तो इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई की जाती है। ये लाखों करोड़ों कह सकते हैं लाइट्स होती हैं जो कि इसके बाद कह सकते हैं इसे लेंस से जब गुजारा जाता है तो ये कह सकते हैं ये लाइट्स जो है एक बिंदु पर फोकल किया जाता है। जैसे ही बहुत सारी लाइट्स कह सकते हैं लेंस से गुजारी जाती है तो किसी एक चीज पर अगर इनका फोकल पड़ता है तो ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट हो जाता है जैसा कि आपने बचपन में माचिस की तिल्ली को जलाया होगा। बहुत सारी जब सन की लाइट्स होती हैं वहां पे गिरती हैं कैसे लेंस के थ्रू और उसके बाद लेंस का जहां पॉइंट होता है वहां पे आप माचिस तिल्ली रखते हैं तो वो जल जाता है, मतलब कह सकते हैं जल जाता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एक पॉइंट पर गिरती है जिससे कि उस जगह का जो हाई हीट जनरेट होती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया जब लाइट्स एक जगह पे मतलब फोकल बिंदु पर गिरेंगे या फोकल पॉइंट पे गिरेंगी तो वहां की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो हाई हीट जनरेट होती है जो कि किसी भी मटेरियल को जला देती है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है लेजर कटिंग मशीनों में। आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो होता है सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, उसके बाद वो क्या करता है कि लाइट्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे एम्पलीफाई करता है, उसके बाद उसे लेंस के थ्रू गुजारा जाता है। यह सिस्टम इतना खतरनाक होगा कि किसी भी देश को कह सकते हैं किसी भी देश की जो लो ऑर्बिट में सैटेलाइट जो घूम रही है उसे भी मारने में यह बखूबी तरीके से सक्षम है। अगर यह सिस्टम इजराइल डेवलप कर लेता है तो आपको क्या लगता है कि इजराइल सबसे पावरफुल देशों में से एक हो जाएगा? मैंने पिछले वीडियो में किसी ने काली पे मैंने कॉन्सेप्ट कह सकते हैं काली नामक हथियार के बारे में मैंने कह सकते हैं कि बताया था कुछ, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था भाई इतना डिटेल में वीडियो आप क्यों बना रहे हो कि
जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा बन सकता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ऐसी मैंने कोई भी जानकारी शेयर नहीं की जिससे देश को कोई भी खतरा हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, देख सकते हो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। अगर मैंने कुछ अगर कह सकते हैं कि देश की जो खुफिया जानकारी है किसी शेयर की है तो आप उस वीडियो में पूरी तरीके से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।